सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे, और दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, और दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, और दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। बात पे तुम रूठा न करो, दिल तोड़ 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 मजा लूटा न करो। ओ जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगे तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी। और दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे। तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुरदार तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला। और दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, और दिल पर हीरिए तेरे हैं हम तेरे। वफा तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी कि नाज़नी जालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। और दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे।
दोस्तों, आज की हमारी कथा एक बालक के सादे मन और उसके मन की सच्चाई के बारे में बताएगी। कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं, पर जानते हैं क्यों? जी हां, मैं शैलेंद्र भारती आपको विष्णु पुराण की इस कथा के द्वारा यही बात बताने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, ये कथा आपको एक ऐसे खगोलीय तथ्य यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट के बारे में भी बताएगी जिसको सुनकर के आप समझ जाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि कितने एडवांस्ड थे। आज की कथा है बालक ध्रुव के बारे में। हमारी संस्कृति में यदि भगवानों की कमी नहीं तो उनके भक्तों की भी कमी नहीं। 5 वर्ष की आयु में क्या भक्ति संभव है? जरा इस कथा को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बार की बात है, एक राजा थे उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी थी सुरुचि। बड़ी रानी सुरुचि ने उत्तम नाम के पुत्र को जन्म दिया था और छोटी रानी सुनीति का पुत्र का नाम था बालक ध्रुव। वैसे तो उत्तानपाद की पहली पत्नी रानी सुनीति ही थी, लेकिन राजा को सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम अधिक प्रिय थे। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठा रखा था और उसके साथ खेल रहे थे। रानियों में एक दूसरे के प्रति कितना द्वेष होता है ये तो आप जानते ही हैं, और ऐसा द्वेष छोटे बच्चों को भी नहीं दिखता। जब रानी सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने उसी समय ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और अपने बेटे उत्तम को बैठा दिया। सुरुचि इतने पर भी नहीं रुकी। वो बालक ध्रुव से बोली कि मेरा बेटा ही राज सिंहासन बैठेगा। यदि ध्रुव को राजगद्दी चाहिए तो उसे भगवान विष्णु की भक्ति करनी होगी। 5 साल के बच्चे को राजगद्दी नहीं, बस पिता का प्यार चाहिए होता है। वो ये सब बातें कहां समझता है। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आया और उसे सब कह बतलाया। सुनीति तो सब कुछ जानती ही थी। उसने ध्रुव को सच सच बताया था कि राजा उत्तानपाद को सुरुचि और उसका बेटा उत्तम उनसे अधिक पसंद है, तो अब उसका सहारा बस भगवान विष्णु ही है। ये बात बालक ध्रुव के दुखी मन को चुभ गई। उसे समझ नहीं आया कि दोनों माएं भगवान विष्णु की ही बात कर रही हैं, और जब कर रही हैं तो ठीक है, तो फिर ऐसा करता हूं कि मैं भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करता हूं। छोटा सा 5 साल का बच्चा ध्रुव घर छोड़कर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। क्या उसे पता भी था कि तपस्या क्या होती है? ऐसे में रास्ते में ध्रुव को नारद मुनि मिलते हैं और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के बारे में बताते हैं। ध्रुव तपस्या के बारे में कितना जानता था या नहीं जानता था, पर वो सच्चे मन से यमुना नदी के तट पर पहुंच गया और वहां पर बैठकर उसने इस मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक छोटा था पर उसका मन सच्चा, उसकी तपस्या और भी कठोर। 6 महीने तक उसकी तपस्या बिना रुके चलती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर चलता रहा। भगवान भी एक बालक की कब तक परीक्षा लेते? अंत में विष्णु जी स्वयं प्रकट हो गए और बोले, बताओ क्या चाहिए बेटा? एक बालक आखिर भगवान से क्या मांग सकता है, खास करके वो बालक जिसकी बस इतनी सी अभिलाषा थी कि वो अपने पिता की गोद में बैठकर खेल सके। उसने विष्णु जी से वही मांग लिया। ध्रुव बोला कि उसे तो बस अपने पिता की गोद चाहिए, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। विष्णु जी ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया और बोले, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, विष्णु जी बोले कि वो ध्रुव की भक्ति से अति प्रसन्न हैं, इसलिए वो उसे ऐसा लोक प्रदान कर रहे हैं जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्कर घूमता है और जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। इस वरदान को पाने के बाद ही बालक ध्रुव तारा बन गया। वो तारा, जी हां दोस्तों, वो तारा जो आकाश में अपने स्थान पर अडिग रहता है। सब कुछ बदलता है, पर ध्रुव तारा जहां है वहीं रहता है। तो अब आते हैं दोस्तों हम अपनी कथा के एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट पर। क्या इस कथा से हमारे ऋषि भक्ति के अलावा हमें खगोल शास्त्र भी सिखा रहे थे? ध्रुव तारे को पोलैरिस या पोल स्टार भी कहते हैं।
ये वही तारा है जो पौराणिक काल के यात्रियों और नाविकों का मार्गदर्शन करता था। इसी ध्रुव तारे की पोजीशनिंग को देखकर यात्रा करने वाले अपनी आगे की राह को चुनते थे। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी और अपनी कक्षा में घूमती रहती है, तो सारे तारे और नक्षत्र अपनी अपनी पोजीशन को समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि कुछ नहीं बदलता है तो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ध्रुव तारा। दोस्तों, इस कथा के आधार पर ध्रुव भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में से एक हुए और सप्तऋषि मंडल में ध्रुव तारे के नाम से जाने गए। कभी रात में खुले मैदान में आकर के ऊपर आकाश की ओर देखिएगा दोस्तों, आपको 7 तारों का एक समूह मिलेगा जिसे सप्तर्षि भी कहते हैं। इंग्लिश भाषी इसे उर्सा मेजर या ग्रेट बियर भी कहते हैं। इस सप्तऋषि मंडल के अंतिम 2 तारों की सीधाई में एक रेखा खींच दीजिएगा, तब आपको एक और चमकता हुआ तारा दिखेगा। यही आपका भक्त ध्रुव है, यही ध्रुव तारा है। आपकी अपनी इच्छा पर है कि आप ध्रुव की भक्ति से इंप्रेस होते हैं या हमारे पुराणों और ऋषि मुनियों के साइंटिफिक एस्पेक्ट पर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन विश। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सौगात तेरे साथ की, सौगात तेरे साथ की, फिर उम्र भर रही। सौगात तेरे साथ की, फिर उम्र भर रही। खुशबू तेरे जज्बात की, खुशबू तेरे जज्बात की, फिर उम्र भर रही। सौगात तेरे साथ की, फिर उम्र भर रही। खुशबू तेरे जज्बात की, खुशबू तेरे जज्बात की, फिर उम्र भर रही। सौगात तेरे साथ की, फिर उम्र भर रही। महफिल में आके
की फिर उम्र भर रही। वो गूंज तेरे बात की फिर उम्र भर रही। खुशबू तेरे जज्बात की फिर उम्र भर रही। मुड़कर जो चल दिए थे उन्हें रोक ना सका। मुड़कर जो चल दिए थे उन्हें रोक ना सका। उन्हें रोक ना सका। मजबूरी वो हालात की, मजबूरी वो हालात की फिर उम्र भर रही। मजबूरी वो हालात की फिर उम्र भर रही। वो खास था जो बीत गया दोनों के दरमियान। वो खास था जो बीत गया दोनों के दरमियान। वो खास था जो बीत गया दोनों के दरमियान। यादें वो मुलाकात की, यादें वो मुलाकात की फिर उम्र भर रही। यादें वो मुलाकात की फिर उम्र भर रही। सौगात
तेरे साथ की फिर उम्र भर रही, सौगात तेरे साथ की फिर उम्र भर रही, खुशबू तेरे जज्बात की, खुशबू तेरे जज्बात की फिर उम्र भर रही। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रिन्गुणानेत अनतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतांस्त्रिन्गुणानतिवर्तते। कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? जो पुरुष इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? वो किस तरह का आचरण करता है? और सबसे बड़ी बात कि वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वो इन तीनों बंधन से छूट जाए? हमारा हर काम सत, रज और तम तीनों में से किसी एक से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इनसे बचे कैसे?